सरकार ने आज अपना 8वां बजट जो है वो पेश किया और इस बजट में दिल्ली के व्यापारियों के लिए अपना पिटारा भी खोला है, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन दिल्ली के व्यापारी क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चांदनी चौक ट्रेडर्स के अलग अलग व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अध्यक्ष हैं और तमाम व्यापारी हैं। सर, ये बताइए कि सरकार कह रही है कि हमने व्यापारियों के लिए एक पिटारा खोला है, क्या लगता है पिटारा खुला है या नहीं खुला सरकार ने? देखिए, अभी ये बजट सुनने के बाद तो इस तरह से महसूस हो रहा है कि भाई जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है सरकार से, उससे कुछ ज्यादा हमें दी है। बजट देखकर तो ये लगता है अब इसमें हमारे लिए कितना किया जाएगा ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की कोई चीजें कुछ अलग हटकर भी की हैं, जैसे दिल्ली में 2 फेस्टिवल करने का किया, एक लोकल लेवल पर और एक इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये सुनकर हमारे को बड़ा अच्छा लगा कि भी आज तक इस तरह के कोई इवेंट यहाँ दिल्ली में हुए नहीं। इस तरह का इवेंट होना कि भाई इंटरनेशनल मार्केटों को इंटरनेशनल लेवल पर उनके साथ मीटिंग करने का रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर इस तरह के होते हैं। और दिल्ली में भी दिल्ली के लिए मतलब साल के अंदर 2 करने हैं, एक सिर्फ लोकल दिल्ली के लिए कि जिसमें दिल्ली के सारे ट्रेडर्स इकट्ठे होंगे और इंडिया से और ट्रेडर्स वहां आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और 20 करोड़ रुपए मार्केट एसोसिएशन के लिए मार्केटों पर खर्च करने के लिए उन्होंने कहा, और इसके अलावा एक 100 करोड़ रुपए दिल्ली की मार्केटों के लिए जो दिए हैं कि भाई ये खर्च किए जाएंगे उनके विकास के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगर ये इम्प्लीमेंट में लाया जाता है, ईश्वर करे कि सब कुछ ठीक रहे और ये इम्प्लीमेंट में लाया जाए तो बहुत अच्छा व्यापार के लिए होगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद है ये काम हो पाएगा, जितना भी ये वादे हैं हो पाएगा। 20 करोड़ सरकार देने की बात कर रही है। देखिए, सरकार ने वादा तो कर दिया है, बशर्ते इसको जब निभाया जाए तब हम मानेंगे। उदाहरण के तौर पे पंजाब में सरकार आई है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि 1000 रुपए हर महिला को हम हर महीने भत्ता देंगे। 1000 करोड़ से ज्यादा की संख्या है पंजाब में महिलाओं की। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हर महीने पंजाब को 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। और ये तो साफ दिख रहा है कि ये पूरा हो ही नहीं पाएगा। तभी जो नवनियुक्त हमारे मुख्यमंत्री हैं वहां के मान साहब, और उन्होंने वहां से प्रधानमंत्री जी से मांगे हैं 50,000 करोड़ रुपए, वो भी 3 साल तक के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये तो सिर्फ खोखले वादे। अगर इन्हें चाहिए तो जैसे ये दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट घरेलू पे, तो व्यापारी के लिए भी क्यों नहीं करते? ये व्यापारी 2-2 हजार का बिल भर रहा है और चलाता क्या है, एक पंखा एक ट्यूबलाइट। तो और आप उससे फिक्स चार्ज के नाम पे 500 रुपए ले लेते हो, वो हमारे से पैसा लेके गरीबों में बांट रहे हो। तो व्यापारी को क्या लाभ है? व्यापारी को दो ना 200 यूनिट फ्री बिजली, फिक्स चार्ज कम करो। व्यापारियों को मिलना चाहिए, व्यापारियों को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, व्यापारियों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि देखो, व्यापारी आप बाजार से 10,000 करोड़ का जीएसटी वसूल कर रहे हो, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लेती है। लेकिन व्यापारियों के लिए क्या कर रहे हो? सिर्फ उनके ऊपर में कहीं ना कहीं प्रेशर, दबाव दे रहे हो। जीएसटी का अलग दबाव होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग दबाव होता है। सिर्फ दबाव देने से नहीं, उनको क्या फैसिलिटी दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, वो जरूर होना चाहिए। जीएसटी में राहत मिली व्यापारियों को इस बार बजट में या नहीं मिली, ये बताइए। आपको लगता है राहत मिली या नहीं मिली? नहीं, जीएसटी में राहत मिली, जीएसटी में बिल्कुल राहत मिली, मैं मानता हूं उस बात को, जीएसटी में राहत मिली, लेकिन और मिलनी चाहिए। हाँ, वो और मिलनी चाहिए। और व्यापारियों के लिए जो जो भी चीजें मार्केटों में हैं, देखो आप इस ऐसी मार्केट में खड़े हैं कि एशिया की सबसे बिगेस्ट मार्केट मानी जा गई है। इलेक्ट्रिकल मार्केट में एशिया की सबसे बिगेस्ट मार्केट में हम खड़े हैं। और यहाँ के हालात देखेंगे तो हालात इतने नहीं है। मतलब जो रेवेन्यू गवर्नमेंट यहाँ से इकट्ठा करती है, उस रेवेन्यू को इकट्ठा करने के साथ साथ व्यापारियों को उतनी चीजें भी देनी चाहिए। आग लगती है तो गाड़ियों की जगह नहीं होती है, तारें ऐसी बिखरी हुई हैं तो वो ठीक होनी चाहिए। ये सरकार कराएगी, हम नहीं कराएंगे। सरकार ने चांदनी चौक में काम कराया, उसको एक हेरिटेज मार्केट बनाया, तो वो काम हुआ। बट हम चाहते हैं कि भगीरथ प्लेस के अंदर भी वो चीजें होनी चाहिए। जो तारों का जाल बिछा है वो ठीक होना चाहिए, चाहे वो बिजली की है, चाहे वो टेलीफोन की है, वो समस्याएं दूर होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए, आपको लगता है सरकार पर होना चाहिए? सरकार ने जो कहा है कि 20 करोड़ रुपया मिलेगा, 100 करोड़ मिलेगा बाजार के लिए, फेस्टिवल सीजन लगेगा व्यापारियों के लिए, सही है, मानते हैं? सर, प्रधान जी ने हमारे जो बात कही है वो इसी के ऊपर लागू है कि प्रधान जी जो कह रहे हैं और गवर्नमेंट जो कह रही है, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इससे हर आदमी को काम मिलेगा, हर आदमी खुश रहेगा, खुशहाली बनेगी। और बस शर्त ये है कि बस ये काम हो जाए। खुशी के वादे, खुशी दिखाने से नहीं, खुशी मनाने से होगी, जाहिर करने से नहीं होगी। अब आपको आपके आगे देसी घी का कटोरा रख दिया जाए और आपसे कहा जाए लो भी मत, बस सूंघ सूंघ के अपनी रोटी खा लो, वो खत्म ही नहीं होगा ना। आपको अगर स्वाद लेना है तो स्वाद तो ऐसे मिलेगा, जब लागू होगा तब हम खुशी जाहिर करेंगे।
अब साहब ये जानना है कि सरकार ने इस बजट को रोजगार का बजट दिया है। कारोबारी सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो देते हैं लोगों को, चाहे वो बाहर से आए चाहे वो दिल्ली के हो। क्या लगता है कि रोजगार मिल पाएगा, अवसर बढ़ेंगे? क्योंकि कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, कारोबार बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, रोजगार मिलेगा? ऐसा है, रोजगार के बारे में अगर हम कहें, क्योंकि इसमें जिस तरह से बताया गया है उस हिसाब से जैसे गांधीनगर मार्केट इन्होंने कहा कि इसका हम पूरी तरह से विकास करेंगे और 200 करोड़ रुपए उसके लिए कुछ अलग से विकास के लिए रखे हैं। अगर 200 करोड़ रुपया एक मार्केट के डेवलपमेंट के लिए इतना खर्च किया जाता है तो नेचुरल है कि भाई विकास होना चाहिए और रोजगार मिलने चाहिए इसमें। अगर एक मार्केट को 200 करोड़, दूसरी मार्केट को कुछ पैसा ना मिले, वो भी तो है दिक्कत, नहीं है? बिल्कुल दिक्कत है जी। एक मार्केट को 200 करोड़ रुपए दिए जाए और एक मार्केट को कुछ भी ना दिया जाए, या वायदा कर दिया जाए कि कुछ लिमिटेशन पैसा इनको देंगे, मगर वो तो जब सामने बात आएगी, जब हमको मिल जाएगा और इम्प्लीमेशन होगी और कुछ हमें दिखेगा हो रहा है तो मजा आएगा। अभी तो बातों से खुश है, मगर असली खुशी अंदर तो खा लेने के बाद ही होगी जी। खुशी अभी मिल रही है, लेकिन जब तक कुछ मिलेगा तब तक खुशी जाहिर नहीं होगी। ये तो बात हो गई जी, पापा ने कहा पास हो जाना साइकिल दिला देंगे। अब पास हो गए हैं, पापा की कैपेसिटी नहीं है साइकिल दिलाने की। वायदा तो कर दिया हमारे डैड साहब ने, तो ऐसा ही ना हो जाए कभी कि वायदा तो हमें कर दिया मगर हम खड़े वहीं की वहीं हैं, खुश होके आज फिर उदास हो गए। चांदनी चौक के तमाम व्यापारी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है सरकार ने वादे तो किए हैं, बजट देखने में सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पर कितना ये कारगर साबित होगा ये आने वाले दिनों में ही देखने को मिल पाएगा। कहना पसंद नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।